नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, इसलिए क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी कई ऐसी मुश्किलें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही हैं, जिसका सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पार्टी का दावा है कि इस तरह की चुनौतियां और मुश्किलें तो चुनाव के समय आती हैं, लेकिन किसी बड़े नेता का पार्टी का छोड़ना और पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगना अपने आप में एक बड़े सवाल तो पैदा करता ही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, क्योंकि भाजपा के मजबूत नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पार्टी स्तर पर की गई है और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। एक बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति से, और वो ये है कि इस हलचल के बाद पार्टी में कुछ और टूट हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी ने निकाल दिया है। अनुशासनहीनता के चलते रावत को पार्टी से निकाला गया। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि सब हमाम में नंगे हैं, सब हमाम में नंगे हैं, ऐसा कहा गया है हरक सिंह रावत की तरफ से। तो ये एक बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि हमाम में सब नंगे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर में ये बात उन्हें क्यों कहनी पड़ी और 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया उन्हें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा रहा कि वो पार्टी में रहते हुए, वरिष्ठ नेता के पद पर रहते हुए, मंत्री रहते हुए कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करवा रहे थे, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो सके। एक ऐसे समय में जब चुनाव का दौर वहां पर शुरू हो चुका है, चुनाव की सारी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, संगठन से लेकर के सरकार के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर, विधायकों के स्तर पर और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के स्तर पर पूरी तरह से समर्पण के साथ पार्टी को मजबूत बनाने और अपने उम्मीदवारों, प्रत्याशियों को जिताने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे समय हरक सिंह पर आरोप यह लग रहा था कि वो पार्टी की गतिविधियों को सीधे सीधे प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पाले में जाकर के उसको उजागर कर रहे थे, जबकि हरक सिंह रावत ने कहा है हमाम में सभी नंगे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर में किसके आरोप प्रत्यारोप में दम है। हम एक वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जो हमारे साथ सीधे उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि वास्तव में हरक सिंह रावत प्रकरण के मायने क्या हैं। जय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवी स्टार न्यूज में। सिंह साहब, ये क्या मामला है और क्या हरक सिंह रावत के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो किया ही जाना था, या हरक सिंह रावत सचमुच में पार्टी से निकाले जाने चाहिए थे ये तय हो चुका था? देखिए, हरक सिंह का जाना लगभग तय था। काफी समय से वो कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे करके पार्टी छोड़ी जाए और कांग्रेस ज्वाइन किया जाए। तो हरीश रावत की वजह से उनकी एंट्री कांग्रेस में हो नहीं पा रही थी, इतनी इजीली नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो वहाँ कांग्रेस के अंदर जो प्रतिद्वंदी गुट है हरीश रावत का, वो चाहता था कि हरक सिंह जैसे मजबूत नेता कांग्रेस में आ जाए तो हरीश रावत का जो ये छत्र राज है उसको नियंत्रित किया जाए। ये वाली बात तो थी। लेकिन अभी जैसे अब पार्टी छोड़ने से पहले ही बीजेपी ने उनको निकाल दिया, वही कांग्रेस ने भी उसके साथ किया, किशोर उपाध्याय के साथ किया। तो वो जो फॉलो किया, बीजेपी ने कांग्रेस को फॉलो किया, जो रणनीति उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कांग्रेस ने अपनाई थी, वही बीजेपी ने अपनाई। क्योंकि इसके बाद जो है वो ठीक है, हरक सिंह रावत को तो पार्टी छोड़नी ही थी, लेकिन उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है कांग्रेस के अंदर, एक तो वो घट गई। दूसरी बात ये है कि बीजेपी कहने के लिए हो गया भाई हमने निकाला उनको, 10 आरोप लगा सकते हैं आप, कई बात हो सकती है, लेकिन ये बात है। दूसरा, हकीकत इतनी है कि एक जो रूलिंग पार्टी का कोई मिनिस्टर क्यों छोड़ रहा है? एक मंत्री ने छोड़ा, यशपाल आर्य ने, फिर दूसरे मंत्री ने छोड़ दिया, कोई विधायक ने छोड़ दिया, बाकी लोग भी छोड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या बीजेपी सिंकिंग शिप है
क्या इसका मतलब ये जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आ रही है? इस तरह का जो मैसेज आम आदमी में, जनता में जा सकता है हरक सिंह के जाने से। ये सिंह साहब, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भी मंत्रियों ने छोड़ा, विधायकों ने छोड़ा, अभी भी दौर जारी है और उत्तर प्रदेश में अब ये बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के समाजवादी का दामन वो लोग थाम रहे हैं जो जान रहे थे कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चुनाव के परिणामों पर। क्या कुछ ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी समझ रही है जो पार्टी छोड़ने से पहले अपने इन बड़े नेताओं को सीधे सीधे पार्टी से निकाल दे रही है? पहली बात। और सवाल दूसरा भी, और वो मौजू है कि आखिर में हरक सिंह रावत को रावत खेमा, जो कांग्रेस का सर्वे सर्वा है, अर्थात हरीश रावत खेमा, वो पसंद क्यों नहीं कर रहा था, जो उस स्थिति में कि अगर वो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। देखिए, जहाँ तक हरीश रावत गुट का सवाल है, वो तो अंडरस्टूड है। 2016 में हरक सिंह ने जो किया वो सारी दुनिया जानती है। जो साधारण परिस्थितियां उत्तराखंड में आई, जो राजनीतिक अस्थिरता उत्तराखंड में आई, आपको याद होगा कि पहली बार राष्ट्रपति शासन को रिवोक करना पड़ा उसको अदालत के आदेश पर। ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्लोर टेस्ट कराया उत्तराखंड असेंबली का, कई और चीजें, इतनी बड़ी उथल पुथल हुई है। तो हरीश रावत, ये बिकॉज ऑफ हरक सिंह, तो हरीश रावत इतनी आसानी से कैसे हरक सिंह को भूल सकते हैं? एक बात तो ये है, तो हर पार्टी जो छोड़ने वाला होता है, सभी कहते हैं अरे इनकी जरूरत नहीं थी है, हमने निकाल दिया इनको, हमने हटा दिया, इनका कोई मतलब ही नहीं था। अरे अगर हरक सिंह का कोई मतलब ही नहीं था, आप इतने महीनों से क्यों हरक सिंह को पटाने में लगे हुए थे? क्यों प्रधानमंत्री केवल हरक सिंह के सिंह साहब, मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यथार्थ परक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी से वो तब दामन अपना छुड़ा रहे थे जब जान गए थे कि अब यहां कुछ नहीं होने वाला, चुनाव की घोषणा हो गई। इतने बड़े रिवोल्ट करने वाले थे तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? ये तो अपॉर्चुनिज्म की पराकाष्ठा हो गई। तो हरक सिंह रावत की इमेज कोई बहुत अच्छी हो जाएगी चुनाव में, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप मानते हैं? नहीं, आपने अभी एक बात कही है कि जो हमाम में सब एक जैसे हैं, तो वो भी कोई नई बात नहीं है राजनीति में। आप ये समझिए, जो हरक सिंह आज है वो 2016 में भी थे। क्या बोला था? कोश्यारी जी ने कहा था कि भाई कई गटर जो होते हैं गंगा में मिलते हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। ठीक वही बात चलती रही कि भाई ऐसी बीजेपी ऐसी धुलाई मशीन है कि जो बिल्कुल टेंटेड होता है, जो भ्रष्ट होता है, जो वो सारे आरोपी होता है, वो बीजेपी में जाके बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। तो ये सारी बातें होती रहती है राजनीति में, सारा है। लेकिन सिंह साहब, नहीं, मेरा सवाल पूरा करने दीजिए। छोड़ क्यों रहा है? लेकिन धुलाई की कोई मशीन कांग्रेस भी तो नहीं है। हेलो, हाँ, मेरा सवाल यह है कि राजनीति में यह सब जायज है, लेकिन धुलाई की मशीन कांग्रेस भी नहीं है। और जब गटर ही बन गए, माफ करिएगा मुझे ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कोश्यारी के शब्द को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मैं यूज कर रहा हूं ये शब्द। अगर वो गटर ही बन गए तो क्या दूसरी कोई गंगोत्री कांग्रेस बन गई है क्या? बिल्कुल नहीं है, कैसे हो सकता है? यही मैंने आपसे का अर्ज किया है। अगर हरक सिंह ने कहा है कि नाई का हमाम है, सब एक जैसे हैं हमाम में, तो ठीक ही कहा आज की राजनीति इतनी दूषित हो चुकी है। तब वो ये है, जब वो बीजेपी में होते हैं तो क्या कहते हैं, कांग्रेस की कहते हैं करप्ट है। अब तक क्या कहते हैं, कांग्रेस वाले हरक सिंह को कहते थे वो करप्ट है, अब कांग्रेस में आ रहा तो अब वो दूध का धुला। ये राजनीतिक कसूर है, होता है कि बीजेपी कांग्रेस एक जैसा मामला है, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये उठता है कि रूलिंग पार्टी में एक व्यक्ति क्यों छोड़ के जा रहा है? आज ही नहीं, आज से नहीं, वो कई महीनों से परेशान कर रहा था बीजेपी को, आज से नहीं कर रहा था। और बहुत उसकी शर्तों पर क्या नहीं किया उन्होंने, घुटने टेक दिए थे हरक सिंह के आगे। उनके आगे जो इंक्वायरी चल रही थी वो बंद कर दिया। हरक सिंह के कहने से वो श्रम कल्याण बोर्ड में जो दातार था उसको बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया। हरक सिंह के कहने से इनको नए डिपार्टमेंट वो दिया,
ऊर्जा जैसा विभाग दे दिया, इन्हीं के कहने से बाकी जो थे कांग्रेस गोत्र के उनके ओहदे बढ़ा दिए, सतपाल महाराज को कोई पीडब्ल्यूडी और एक्स्ट्रा दे दिए। तो आप अगर इनकी कोई वैल्यू नहीं थी तो आप इनकी खुशामद क्यों कर रहे थे, इनके आगे सरेंडर क्यों कर रहे थे? क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति में कभी कभी इस तरह से तदर्थवाद और या इस तरीके से वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई जाती है? आप राजनीति की ही बात कर रहे हैं तो हो सकता है बीजेपी ने हरक सिंह रावत सिंबॉलिकली एक बड़े नेता तो है ही है, वो कितने मजबूत हैं ये तो अब कांग्रेस में जाने के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस को वो तुमपिंग मेजॉरिटी से उसको जिता दें और बीजेपी को पूरी तरीके से हरा दें, ये तो आने वाला समय बताएगा। सवाल ये है कि हरक सिंह रावत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बीजेपी ने उस समय की जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, और हरक सिंह रावत ने इतना समय मुफीद समझा कि जब तारीखों का ऐलान हो गया तो उन्होंने हमाम में नंगे होकर के पार्टी को एक तरह के से छोड़ने या कार्रवाई किए जाने का एक तरह से समर्थन कर दिया कि वो हाँ कांग्रेस में जा रहे हैं। ये जो स्थिति है, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड की राजनीति जब से उत्तराखंड वजूद में आया है, आया राम गया राम, एक सत्ता में आया दूसरा गया और एक पार्टी को छोड़ा दूसरा छोड़ा, क्या नेताओं की इतनी कमी हो गई है? और ऐसी स्थिति में एक तीसरा विकल्प जो आम आदमी पार्टी है, क्या वो उत्तराखंड की राजनीति में नए तरीके से पैर जमा सकती है क्या? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का खेल तो उत्तराखंड की जनता देख ही रही है दशकों से। नहीं, आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में विकल्प होता तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी नहीं होती। विकल्प के तौर पर तो उत्तराखंड क्रांति दल तो था, इसकी वजह से ये राज्य बना। इतना बड़ा आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया? यूकेटी के नेतृत्व में लड़ा गया। आप तो अब पैदा हो रही है जब आपका कोई वजूद। मैं यही कह रहा हूँ, आज भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आम आदमी को ये कोई इश्यू नहीं रह गया। कितना भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, बलात्कारी है, कुछ भी है, सबको वोट पड़ता है। आप ये समझिए, वही जो आप कई जो है, जो बीजेपी में स्थिति है वही कांग्रेस में स्थिति है। इसके बावजूद माहौल इतना खराब कर दिया गया है कि अब वही होगा। अब क्या बताएं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ नैतिकता का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब तो जय सिंह रावत साहब, मैं आपको थोड़ा सा चूंकि एंकर होने के नाते, पत्रकार होने के नाते परिचय दे दूं कि मैं उत्तराखंड वासी तो नहीं हूं, लेकिन देहरादून में 15 साल मैंने बिताए हैं, तो उत्तराखंड की राजनीति को जानता समझता हूं। और यूकेडी जब वजूद में आया, तो जब ये उत्तराखंड की पूरी बात चल रही थी अलग राज्य बनाने की, तो उस समय के कुछ आंदोलनकर्ता जिनके साथ में रहा भी, वो स्टूडेंट लाइफ का एक समय था। मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि देवभूमि में एक वरिष्ठ पत्रकार को इस तरह की अभिव्यक्ति देनी पड़ रही है कि भ्रष्टाचार या अनर्गल प्रलाप या उत्तराखंड के प्रति इतनी गलत सोच दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की है, और जबकि जनता विकल्पहीन है। तो ऐसे में क्या इस बार का चुनाव जनता एक विकल्प तलाश नहीं कर सकती? आखिर में उत्तराखंड की जनता को हो क्या गया है? उत्तराखंड में आप समझिए कि नारायण दत्त तिवारी जैसे, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे, गोविंद बल्लभ पंत जैसे, केसी पंत जैसे इतने बड़े बड़े नेता जीते हैं। उस उत्तराखंड में स्थिति ये है, आप ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बने हुए कितने 50 साल से ज्यादा हो गए, 50 साल मान। वहाँ कितने लोग मुख्यमंत्री बने? 6। उत्तराखंड को कितने हुए हैं? 21 साल। आप तो रहे, देहरादून में रहे, आप सब जानते हैं। यहाँ कितने 21 साल में कितने मुख्यमंत्री बने? 11। जी। और उनमें से 11 साल में 8 मुख्यमंत्री किसने दिए? बीजेपी ने। तो ये सारी चीज इतना अच्छा, यहाँ अपोजिशन से खतरा नहीं है रूलिंग पार्टी को, यहाँ अपने अंदर खतरा है। बिल्कुल, समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अब मैं थोड़ा हरक सिंह रावत से, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ ऐसे संवाद जो है वो बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। आखिर में क्या कारण है कि इन दोनों से पहले, हालांकि परिवर्तन यात्रा कांग्रेस ने निकाल दी, संकल्प यात्रा
और इस तरीके से जीतने और जिताने की यात्रा निकालने की कवायद जो है धामी भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंच के संबोधित भी किया एक दो बार। मैं ये जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल चुपके से ही सही, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बड़ी भूमिका अदा कर सकती है क्या? मैं बार बार आपसे 3 बार ये सवाल कर रहा हूं। हाँ, वैसे विकल्प की जरूरत है और आम आदमी पार्टी में नए नए लड़के गए, हमारे पत्रकार साथी गए, कई गए हैं और अच्छे लड़के गए हैं, होनहार बच्चे गए हैं, हमारे साथी गए हैं, सब ठीक है। लेकिन उत्तराखंड का माइंडसेट आप भी जानते हैं, यहाँ बड़ी पार्टी चाहिए और बड़ा नेता चाहिए। ये स्थिति यहाँ पर है और कांग्रेस और बीजेपी का गांव-गांव में संगठन है, इनका कोई संगठन नहीं है। बिल्कुल, कैडर मजबूत है। एक सवाल अभी आपने उसके जवाब में बोला कि नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा, केसी पंत, आपने इतने नाम लिए। बहुगुणा की लेगेसी तो अभी भी चल रही है। क्या कारण है कि बहुगुणा जी न चाहते या चाहते हुए भी उत्तराखंड की राजनीति के इस दौर में सक्रिय नहीं हो पाए, जबकि उनसे बड़ी अपेक्षा थी? कई बार हमारी उनकी बातचीत भी हुई है, साक्षात्कार भी लिया है मैंने, तो वो मुस्कुरा दिया करते थे। कुछ आशाएं थी कि बहुगुणा जी वहां ज्यादा इन्वॉल्व होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कौन सा? हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जहाँ तक सवाल है, आपको याद होगा गढ़वाल जब चुनाव हुआ था, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी 1980 में जो चुनाव हुए थे, तो पहला और आखिरी चुनाव उन्होंने उत्तराखंड से लड़ा था, गढ़वाल कंस्टिट्यूंसी से लड़ा था और जीत गए थे। लेकिन हालात यहाँ ऐसे हो गए थे कि अगली बार उनको यहाँ से भागना पड़ा, वापस इलाहाबाद जाना पड़ा। और जो नेता जो बने हैं, केसी पंत बने, ये क्या कहते हैं, आपके तिवारी बने हैं, तो नीचे मैदान की वजह से फूलपुर जो होता था इधर सराय की वजह से बनते थे। हेमवती नंदन जो बहुगुणा बने वो इलाहाबाद की वजह से नेता बने। आप जानते हैं कि आपका मुरली मनोहर जोशी एक बार हरीश रावत ने उनको हराया था, तो वो फिर दोबारा लौट के नहीं आए, फिर तो इलाहाबाद के ही हो गए थे। तो यही स्थितियां हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ कुछ ज्यादा ही है। दूसरा, यहाँ एक आदमी दूसरे का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करता है। आपने देखा होगा कि नित्यानंद स्वामी जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनको किसने हटवाया? बीजेपी वालों ने, कोश्यारी जी ने और निशंक ने। उसके बाद आया तिवारी जी के नाक में दम करते रहे हरीश रावत एंड कंपनी। उसके बाद खंडूड़ी आए, तो खंडूड़ी को कोश्यारी जी ने इन्होंने जीने नहीं दिया, उनको हटवा के ही छोड़ा। फिर निशंक आया, निशंक को खंडूड़ी जी ने और कोश्यारी ने मिलकर उनको ठिकाने लगाया। उसके बाद विजय बहुगुणा आया, फिर हरीश रावत ने उनको ठिकाने लगाया। हरीश रावत आए तो हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा, सबने मतलब विपक्ष का ने केवल एक बार 2016 में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की है ना, और वो कोर्ट की वजह से सफल नहीं हो पाए, वरना वो यहाँ अपने ही लोग अपनी पार्टी की सरकार को गिराते रहे। बहरहाल मेरा आखिरी सवाल होगा, और वो ये कि जो चुनावी परिदृश्य बन रहा है, इस आयाराम गयाराम की शुरुआत हो चुकी है, इस दौर से दोनों पार्टियां अलग जाकर के एक दूसरे को हराने के लिए कितना ज्यादा संकल्पित हैं और किसके दावे में दम लग रहा है? जनता का मूड क्या है? एक नटशेल में मैं आपका दृष्टिकोण जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी का अभी भी उत्तराखंड में करिश्मा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है। एक चीज, जब मोदी जी की सभा हुई, उससे बड़ी सभा तो है राहुल गांधी की हुई है। वो इंडिकेशन है कि लगता है परिवर्तन का कुछ संकेत उससे मिलते हैं। और अगर आज यहाँ पर ये है कि लगभग 60% विधायक चुनाव हारते हैं, रूलिंग पार्टी जो भी होगा, और 80% मंत्री हार जाते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री भी हार जाते हैं। यहाँ का मतदाताओं का माइंडसेट ऐसा है, इसलिए यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन मोदी मैजिक फिर भी अभी है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यहाँ उत्तराखंड में है। मोदी के नाम से वोट पड़ सकता है, अदरवाइज जो एज है एज कांग्रेस का नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह रावत आपका, क्योंकि आपने नटशेल में वो बता दिया है जो वास्तव में दिख रहा है और जिसका अनुमान सभी विश्लेषक लगा रहे हैं। मोदी का करिश्मा चल तो रहा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं प्रभावी न हो जाए
और उस स्थिति में भाजपा की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि हो सकता है उसे एक बार परंपरा के हिसाब से जो उत्तराखंड की राजनीति चल रही है, सत्ता से दूर जाना भी पड़ सकता है। ऐसे में नेताओं को पकड़ के रखना, उन्हें संभाल के रखना दोनों पार्टियों की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि इन दोनों पार्टियों के इस खेल में कहीं आम आदमी पार्टी अपना वजूद पूरी तरीके से उत्तराखंड में स्टैब्लिश न कर ले। शायद ये उत्तराखंड की राजनीति का एक नया दौर शुरू हो सकता है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।